सरकार ने कोई सुध नहीं ली अभी तक। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये कुंभकर्ण में सोई हुई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। इस सरकार में तो ऐसा हो गया, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, जब तक रोएंगे नहीं, तब तक ये सरकार सुध नहीं लेने वाली है। जबकि मुख्यमंत्री जी इसी रास्ते से जाते हैं। सरकार जो है मस्त है, जनता त्रस्त है और अधिकारी जो है सब सुस्ती में है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं। ज्ञापन दे चुके हैं हम इसके लिए कितनी बार जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को। हमारा सेफ रास्ता यही है रात अदरात जाने को। हमारी माँ बहन बेटी रात अदरात भी इस रास्ते से आती है ड्यूटी करके। और जनता जो है इतनी परेशान हो चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, सब चीज़ से परेशान है। इसका जवाब जनता 2027 में इनको देगी अब। और मोबाइल में रोज दे रहे हैं, इन लोगों को कोई असर ही नहीं हो रहा। बताओ क्या ठहरा, ये बिल्कुल इतना पिछड़ा ही लगा हो गया गोलाबार का इसकी तरफ। ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसको बनाना है नहीं बनाना है, इनको परेशानी है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और कितने ज्ञापन दे चुके हैं, मगर किसी को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि इसको बनाया जाए या न बनाया जाए। हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कभी हरियाणा चुनाव में, कभी महाराष्ट्र चुनाव में, कभी केदारनाथ चुनाव में खाली बस मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। काम के लिए जो है भाजपा के उत्तराखंड में कोई विकास कार्यों से उनका लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं गौला पुल के पास, जो तिराहा रोड पड़ती है, वहां पे हम लोग मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पे जो है आज धरना दिया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ की अप्रोच रोड है वो सितंबर में टूट गई थी, लेकिन अभी तक जो है उसका कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण है उन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है इस सिलसिले में कि जो रोड है, अप्रोच रोड है, उसका कार्य जो है जल्दी शुरू किया के, जिससे लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो ना हो। तो लोगों से बात करते हैं और उनकी समस्याएं जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या है जिसके चलते उन लोगों ने धरना दिया है। आपने आज यहाँ पे धरना दिया है, ये किस सिलसिले में धरना दिया है? ये जो 3 महीने पहले रोड टूट गई थी गौला की, उसको इतनी अखबारबाजी हो रही है, अखबार वाले निकाल रहे हैं पॉलिटिकल और मीडिया वाले दे रहे हैं, इधर ये मोबाइलों में आ रहा है। और कितने ज्ञापन दे चुके हैं, मगर किसी को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि इसको बनाया जाए या न बनाया जाए। कितनी गोला पार वालों के लिए कितनी परेशानी हो रही है। वो बीमार है, दूसरा है, तीसरा है, कैसे जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं। ये जैसे अभी हमने परसों बच्चों को लाने के 12 1 बजे छुट्टी होती थी, यहाँ फाटक लग गया, फाटक में फंसे रह गए हम लोग। ये कि यहाँ जाम लग गया, ये 2 घंटे में जाम खोला, बच्चे स्कूल से लाना मुश्किल हो गए। कितनी परेशानी हो रही है गोले बार वालों को। क्या है मतलब, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मैं समझ देखिए, में बात नहीं। काफी समय के बाद जो है गौला पुल ठीक, जब गौला पुल हल्का सा नुकसान हुआ था और यहाँ अप्रोच रोड टूटी थी, काफी टाइम बाद और को टूट गए 11 सितंबर से, अभी तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, इसको देख ही नहीं रहे हैं इसकी तरफ। ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसको बनाना है नहीं बनाना है, इनको परेशानी है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और उतने ज्ञापन है, मतलब अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया इस रोड के बारे में कि इसका क्या होगा। जैसे पुल का काम तो फिर भी कर दिया गया था। कई ज्ञापन दे चुके हैं एडीएम साहब को भी, उत्तर कमिश्नर साहब को भी। ये अखबारों में रोज आ रहा है और मोबाइल में रोज दे रहे हैं, इन लोगों को कोई असर ही नहीं हो रहा। बताओ क्या ठहरा, ये बिल्कुल इतना पिछड़ा ही लगा हो गया गोलाबार का है। और वक्त तो वोट मांगते समय या और बात के लिए तो ये पहले गोलाबार आते हैं, और आज ये गोलाबार बनने वाली भी इतनी परेशानी हो रही, कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये बनेगा नहीं बनेगा क्या है, कहाँ से जाएं गोलाबार वाले, बताओ। कारडाम से जा रहे हैं 10 किलोमीटर, यहाँ से वो इंदिरा नगर से घूम के जा रहे हैं, यहाँ जाम लग जाता है तो फिर नीचे से घूम के जाते हैं। वो 10 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता है हल्द्वानी का। वापस जाएं तो कारडाम से जाएं। कि आज आपने यहाँ पे धरना दिया है, अप्रोच रोड जो है अभी तक नहीं बनी है, तो इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस सिलसिले में आपने धरना दिया? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 6 जिलों को जोड़ने वाला हमारा ये एकमात्र पुल है, जिसका बाईपास कोलापार होते हुए, चोरगलिया होते हुए सितारगंज तक जाता है। और ये 3 महीने हो गए, आपदा के कारण ये रास्ता हमारा पूरा बह गया है। सरकार ने कोई सुध नहीं ली अभी तक। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये कुंभकर्ण में सोई हुई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। इस सरकार में तो ऐसा हो गया, जब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक रोएंगे नहीं, तब तक ये सरकार सुध नहीं लेने वाली है। जबकि मुख्यमंत्री जी इसी रास्ते से जाते हैं और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जो है और सांसद यहाँ के अजय भट्ट जी इसी रास्ते से जाते हैं। सभी लोग इसी रास्ते से जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जन सरोकारों से सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार जो है मस्त है, जनता त्रस्त है और अधिकारी जो है सब सुस्ती में है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं। ज्ञापन दे चुके हैं हम इसके लिए कितनी बार जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन नहीं लगता है कि ये काम होने वाला है, और बहुत ही सुस्त तरीके से। और हम सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं, अगर समय रहते इस काम को शुरू नहीं किया
तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और शासन की होगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है यहाँ पे, उसमें आजकल खेल प्रतियोगिता चल रही है। उस सिलसिले में लोग जो है यहीं से जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर रोड नहीं बनी है तो ऐसे में प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया है? अभी तक नहीं। नहीं, कोई पेपरों में, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई बयान नहीं आया सरकार का ना शासन का। इनको कोई मतलब ही नहीं है सरोकारों से। इनको तो केवल बस चुनाव से मतलब है। अगर कहीं चुनाव होता है तो हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री वहां चले जाते हैं। यहाँ से कोई लेना देना नहीं। सरकार, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और जनता जो है इतनी परेशान हो चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, सब चीज से परेशान है। इसका जवाब जनता 2027 में इनको देगी। अब क्या कहना चाहेंगे सर, जो ऐसे आपने धरना किया है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या लगता है कि प्रशासन इसको लेकर कब तक सुध ले? प्रशासन ने इसमें जो है जल्द से जल्द सुध देनी चाहिए। जो हमारे गौला पुल से हल्द्वानी की जो अप्रोच रोड है, उसके बहने से आए दिन जो है यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग का जाम की समस्या रहती है। हमारे जो भाई बहन जो कॉलेजों में जा रहे हैं, जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कोचिंग करने जा रहे हैं बेटियाँ, उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस जो आपदा में बह गया, आपदा मद से इसको जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को, आम जन को जो है सुविधा हो सके। यही हमारा कहना है। सितंबर के महीने में जो है ये रोड टूटी थी, लेकिन तब से लेके अभी तक काफ़ी लंबा समय, 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई सुध नहीं लिया गया है, तो इस पर क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि सरकार जो है विकास कार्यों के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी हरियाणा चुनाव में, कभी महाराष्ट्र चुनाव में, कभी केदारनाथ चुनाव में खाली बस मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। काम के लिए जो है भाजपा के उत्तराखंड में कोई विकास कार्यों से उनका लेना देना नहीं है। सिर्फ वो जो है जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। ये विकास का जो मामला है, यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण है। 3 महीने आपदा में सड़क बह गई, लेकिन उसमें अभी तक 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ और लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस रास्ते को तुरंत जो है दुरुस्त किया जाए। इससे पहले भी जब लोगों ने पुल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, काफ़ी विरोध देखने को मिला था, तब जाके पुल का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ये अप्रोच रोड को जैसे लग रहा है प्रशासन भूल ही गई है, तो इस पर क्या कहें? ये जो है प्रशासन की घोर लापरवाही है। जनहित के मुद्दों पे ध्यान सरकार नहीं दे रही है। इससे जो है सड़क में जाम लग रहा है और दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो जैसे पूरे हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन वहीं यहाँ अगर देखी जाए अप्रोच रोड जो है आधी से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रैफिक भी लग रहा है और लोगों को काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ रही है। हाँ, तो रास्ता सकरा हो गया है, उसमें आवागमन अधिक है, लोगों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब जितने भी रास्ते जो है गोलापार से जाने के हैं हल्द्वानी में, वो सब अतिक्रमण की भेंट चढ़े हैं। चाहे मंडी का रास्ता हो, चाहे ये रास्ता हो, या चाहे काठगोदाम पुल से, सब में अतिक्रमण है। कहीं से चले जाओ दिक्कतों का सामना करना पड़। जी, जैसे अभी बीच में सनी मार्केट का भी आ रहा था कि वहाँ से फड़ वगैरह हटाए गए थे, क्योंकि यहाँ से लोगों को यहाँ से रास्ता बंद है और वहाँ से भी लोगों को जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। हाँ, तो फिर वो दिक्कतें हो रही थी, तो वो आगे आगे से भी अगर जाते हैं 3 पानी से, उस रास्ते में भी पुलिया चौड़ीकरण का काम चल रहा है, वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस रास्ते से जाएँ, गोलाबार से सभी रास्तों में अतिक्रमण है। मतलब हर तरीके से दुविधा ही दुविधा है। सुविधाएँ तो यहाँ काठगोदाम के रास्ते से भी जाते हैं, तो वहाँ भी दिक्कतों का ही सामना वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जाम भी लगता है। जाम लगता है। कोई भी रास्ता सेफ नहीं है जिससे हम कहीं की आने-जाने की सुविधा है। क्या लगता है फिर सर, जैसे आज आपने धरना दिया है, तो इस पे प्रशासन कोई सुध लेगी या क्या करेगी? देखिए, अभी तो हम ये इसको छोटे स्तर पर हमने चेतावनी दी है। सबसे पहले चेतावनी दी जाती है, और सरकार नहीं जागी तो इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। हम फिर माइक से अनाउंसमेंट करेंगे पूरे इलाके में, और हर घर से एक महिला, एक पुरुष, एक महिला, एक पुरुष हर घर से आएगा और सड़कों पे उतरेगा, और जाम लगेगा तो सरकार को पता चलेगा कि जो है हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री, अफसर सारे इस समय बेलगाम हो चुके हैं। कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार इस अहंकार में है, इस घमंड में है, हम तो जीत रहे हैं, हम क्यों काम करें। लेकिन वक्त सबका आता है, ये जनता है, जनता जनार्दन जिस दिन उलट जाएगी तो सारा तख्ता पलट के रख देगी, और इन्हें पता चल जाएगा 2027 में कि बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई है, और हम ये परेशान है, क्योंकि एक रास्ता, आम रास्ता हमारा यही है। मंडी वाले से अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। हमारा सेफ रास्ता यही है रात अदरात जाने को। हमारी माँ, बहन, बेटी रात अदरात भी इस रास्ते से आती है ड्यूटी करके। इसलिए जो है इस रास्ते को ही, अगर ये थोड़े समय बचा है, यदि ये ढह जाए, अभी पूरी पहाड़ खिसक जाए इसका,
बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी यहाँ मैडम, बहुत बड़ी मेरी बहन, यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी पूरी तरह से। मैं सरकार को फिर से कहना चाहता हूँ कि इसमें देर न करें, जल्द से जल्द इस रास्ते को बनवाएं, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, आपको जनता बहुमत दिया है, आप सरकार में हो। सरकार सबकी होती है, चाहे किसी ने वोट दिया चाहे नहीं दिया उसको। मेरी सरकार से फिर पुनः मांग है, इस रास्ते को अगर 1 महीने के अंदर दुरुस्त नहीं किया तो बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे मौजूद है, ये अप्रोच रोड है जो टूटी है, जिसके चलते वहाँ पे धरना दिया जा रहा था। हमने आपको लोगों की बात सुनाई। इस तरफ अगर मैं दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फुटपाथ का एरिया था, अब उसको रोड में तब्दील कर दिया गया है और जो बाकी जो पूरी रोड है, वो यहाँ पे बंद कर दी गई है। यहाँ से फुटपाथ ही का रास्ता है, वो जो आवागमन के लिए चालू है। वहीं आगे पे फाटक भी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इस रोड की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस रोड को पूरा बंद किया हुआ है और सितंबर महीने से जब से ये रोड टूटी है, तब से इसका यही हाल है, इसमें कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जो आधी रोड है, वो गौला नदी में समा चुकी है और ये भी हिस्सा कभी भी इसमें समा सकता है, इसकी दिक्कतें हैं। इसलिए कभी भी यहाँ पे और भी कोई घटना हो सकती है, इसीलिए प्रशासन को जो है इसकी सुध लेनी चाहिए इसके सिलसिले में। वहाँ पे आपने ग्रामीणों की बात सुनी कि ग्रामीणों की क्या-क्या दिक्कतें हैं। यहाँ पे इतनी पतली रोड से जो आवागमन किया जा रहा है, उसके बाद आगे जो रेलवे फाटक लग जाता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है यहाँ से ट्रैवल करने में, काफ़ी दिक्कतें होती है। लोग रोज़ यहाँ तक एकमात्र जो रास्ता है वो यही है, इस वजह से काफ़ी सारी जो समस्याएँ हैं वो लोगों को यहाँ पे हो रही हैं। तो तमाम आपने यहाँ पे ग्रामीणों की बात सुनी, उनका कितना ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि थोड़ी-सी जो अप्रोच रोड है वो बची है, वो भी कभी भी टूट सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। वहीं प्रशासन के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि ये रोड कब तक बनेगी और इस पे क्या कार्य होगा। इसी वजह से ग्रामीण जो है ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि ये एकमात्र रोड है जिससे उन लोग का आवागमन होता है। अगर ये रोड भी ऐसे रहेगी तो इसकी वजह से जाम की भी समस्याएँ देखने को मिल रही है कहीं न कहीं और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो उन्हें देखनी पड़ रही है। वहीं इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अभी तो ये छोटा धरना है, अगर नहीं प्रशासन इस बारे में कोई सुध नहीं लेता है तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और उसके लिए साफ-साफ जो है सरकार ज़िम्मेदार होगी। इन्होंने साफ चेतावनी दे रखी है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।